हेलो दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम EMRS JSA के अंदर जो कंप्यूटर ऑपरेशन के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके KVS के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि KVS का भी एग्जाम CBSE के द्वारा ही लिया जाता है और ये वाला भी CBSE कंडक्ट करवाती है। तो देखो, डैश इज माइक्रोसॉफ्ट पावरफुल जनरेटिव AI टूल्स। डैश इज माइक्रोसॉफ्ट पावरफुल जनरेटिव AI, यानी कि ये पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट का AI कौन सा है। आगे वाला पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। टूल डिजाइन टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो कोड हम जनरेट करवा सकते हैं। तो देखो, हमें पता है चैट GPT जो है ओपन AI का एक टूल है। कोपीलोट एक माइक्रोसॉफ्ट का ही एक टूल है AI। और जेमिनाई क्या है? जेमिनाई गूगल का एक AI है। जेमिनाई गूगल का है, चैट GPT ओपन AI का है। डैश ए फीचर दैट सेव ए वेब पेज URL फॉर क्विक एक्सेस लेटर। बाद में हम यूज कर सके उसके लिए URL को सेव करते हैं वेब पेज पे। वेब पेज को उसे हम बोलते हैं बुक मार्क। ठीक है, फेवरेट में हम डालते हैं जो यहाँ से करके, तो ये बुक मार्क बोलते हैं इसको हम। ठीक है, डाउनलोड हमें पता है, डाउनलोड करते हैं जब कोई चीज़ कैसे एक फास्ट मेमोरी होती है जो देखती है हम रेगुलर जो टास्क करते हैं उनसे रिलेटेड मेमोरी को सेव करती है ये। कुकीज होती है जब हम किसी वेबसाइट पर एंटर करते हैं बार बार, तो वो कुकीज स्टोर हो जाती है वहाँ पर। Cookies small text file website sent to your browser to remember information about your visit। आपके विजिट के बारे में इंफॉर्मेशन को रिमेम्बर करने के लिए, वो याद रखने के लिए वेबसाइट भेजती है आपके ब्राउजर को। कैसे होगा? एक पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी का ये पार्ट है दैट स्टोर्स कॉपीज ऑफ डेटा सो दैट डाटा कैन बी फाउंड क्विकली। डेटा को आसानी से पाया जा सके, जो भी काम हम बार बार करते हैं उससे रिलेटेड डेटा को ये जल्दी से पा सके, क्विकली पा सके, इसीलिए स्टोर करती है। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग टूल। ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग टूल कौन सा है? तो ये हो गया वर्ड। ठीक है, सॉरी, राइटर। वर्ड और नोटपैड तो हम डेली लाइफ में यूज ही करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है राइटर। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज फॉर फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड और रिप्लेस के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो ये हो गया Ctrl+H। Which of the following is an invalid IP address as per IPv4? IPv4 के रूल के अकॉर्डिंग हम तीन तीन मैक्सिमम तीन वर्ड्स लिख सकते हैं और चार बार लिख सकते हैं, एक दो तीन चार। ठीक है, मैक्सिमम तीन लिख सकते हैं, मिनिमम कितने भी हो सकते हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार बार लिख सकते हैं IP एड्रेस में। लेकिन चार जो है डिजिट नहीं हो सकते, 3 डिजिट ही होंगे और वो भी 255 तक होंगे। ठीक है, तो बाकी सब में 255 से नीचे है, लेकिन इसमें जो है 1010 ये 4 डिजिट का हो गया, तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पासवर्ड इज स्ट्रोंगेस्ट। स्ट्रोंगेस्ट कौन सा है? तो स्ट्रोंगेस्ट पासवर्ड वो होता है जिसके अंदर अल्फाबेट भी हो, नंबर्स भी हो और साथ में सिंबल्स भी हो, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो, तो ये वाला जो है सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। कैपिटल अल्फाबेट भी है, स्मॉल अल्फाबेट भी है, सिंबल्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेफ एक्सेप्टेबल ऑनलाइन प्रैक्टिस। ऑनलाइन प्रैक्टिस कौन सी है जो कि एक्सेप्टेबल है, नॉट कंसिडर्ड एज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम जो नहीं मानी जाती। शेयरिंग योर सेल्फ क्रिएटेड नोट्स ऑन एन एजुकेशनल फोरम। एजुकेशनल फोरम में आपके खुद के बनाए हुए नोट्स को शेयर करना, ये तो हम कर सकते हैं। गेनिंग अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड का मतलब है बिना बताए। एक्सेस टू ए फ्रेंड्स ईमेल। फ्रेंड बेशक चाहे वो फ्रेंड की ईमेल हो, लेकिन अनऑथराइज्ड एक्सेस हम नहीं कर सकते, तो ये नहीं होगा, ये एक क्राइम है, साइबर क्राइम है। डिस्टर्बिंग कॉपीराइट सॉफ्टवेयर इलीगली। इलीगली कोई काम करना वो साइबर क्राइम होगा ही। क्रिएटिंग एंड स्प्रेडिंग कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस को बनाना और फैलाना। ठीक है, तो सही होगा शेयरिंग योर सेल्फ क्रिएटेड नोट्स ऑन एन एजुकेशनल फोरम। हिंदी वाले भी आप पढ़ सकते हो ये यहाँ से, और इस PDF का लिंक जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकोगे। विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क इन द एक्रोनियम पेन
द अल्फाबेट ए रेफर्स टू, पेन के अंदर ए का क्या मतलब है? पेन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो यहाँ पर एरिया हो जाएगा ए का, पर्सनल हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क पेन हो गया, ठीक है। तो 1 GB के अंदर कितने क्या होते हैं? 1024 कितने होते हैं? मतलब 1024 क्या होते हैं 1 GB के अंदर? तो ये होते हैं भाई साहब मेगाबाइट होते हैं, ये गलत लिख रखा है। ये देखो यहाँ पर, ठीक है, ये मैं ठीक करके दूंगा आपको पीडीएफ। 1 GB के अंदर 1024 मेगाबाइट होते हैं, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, यहाँ से ये ऑप्शन में मेगाबाइट आएगा, हिंदी वाले भी नहीं है। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं, और 1024 गीगाबाइट 1 TB बनाते हैं, 1024 TB टेराबाइट एक पीबी बनाते हैं, और 1024 पीबी एक एक्सबी बनाते हैं, और 1024 एक्सबी एक जेटाबाइट बनाते हैं, और 1024 जेटाबाइट मिलके एक योटाबाइट बनाते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू वेबसाइट और एप्स दैट कनेक्ट पीपल ग्लोबली, पीपल्स को ग्लोबली कनेक्ट कौन करता है? एनेबल देम टू शेयर आइडियाज, और शेयर कर सके अपने आइडियाज को, फोटोज को, वीडियोज को, मैसेज ऑनलाइन मैसेज कर सके, वीडियो भेज सके, फोटो भेज सके, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं। तो ये थे 10 क्वेश्चन जो कि EMRS JSA में पूछे गए थे, ठीक है। इन सब को आंसर के साथ मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं, और अगर किसी का क्वालिफाई है और टायर 2 के लिए आपको क्लासेस चाहिए, तो उसके लिए भी लिंक प्लेलिस्ट का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।